जा रहे हैं तो हमें बहुत सारे टेक्निकल चीजों को नॉलेज रखना पड़ेगा, और ये टेक्निकल नॉलेज ही आपको आने वाले दिनों में मतलब सपोज अपने क्राउड फंडिंग से भी बहुत ज्यादा पैसा अर्न करा, या फिर हमारा हमारा मतलब क्रिप्टो करेंसी से भी करा, तो विड्रॉल, एटलीस्ट विड्रॉल निकालना कैसे है ये तो पता होना चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग अपना एटीएम रखे हैं लेकिन उनको पता नहीं होता एटीएम कैसे यूज करना चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उन लोग सीखे हैं, फिर सीखते सीखते आज देखिए, आज एक पानी पूरी वाला और अपना नारियल पानी वाला भी अपना क्यूआर कोड से स्कैनर करके अपना पैसा रिसीव कर लेता है, राइट फ्रेंड्स। और उन्हें पता है, एटलीस्ट पैसा लेन देन उन्हें पता है, तो हर एक बिजनेस में एटलीस्ट आप लेन देन कैसे करें तो वो पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आइए मैं बात करता हूँ कि आप बिजनेस करना चाहते हैं, और स्क्रीन विजिबल है अखिलेश सर? यस सर, विजिबल है। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स ये हमारा बाइनेंस का अकाउंट है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं अमन जी के नाम से अकाउंट है, और इसके लिए बहुत ज्यादा नहीं 10 मिनट का केवाईसी करना पड़ता है, और इजिली तरीके से आप डाउनलोड करके इजिली तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमारा बाइनेंस का अकाउंट है, एंड फ्रेंड्स इसमें हमें क्या करना है, हमें हमें डॉलर को बाई करना है, यूएसडीटी को बाई करना है, राइट। तो यूएसडीटी कैसे हम बाई करेंगे, तो आइए बात करता हूं। और यूएसडीटी को बाई करने के बाद आप चाहे तो इकट्ठा मतलब स्टार्टिंग में यूएसडी भी कर सकते हैं, लेकिन किसी ने यूएसडीटी, क्योंकि बहुत सारे लोग यूएसडीटी ही बाई करते हैं, तो आइए मैं यूएसडीटी से ही आपको स्टार्ट करता हूं। जैसे कि कल प्रशांत जी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया आपको दो ऑप्शन के बारे में, कि एक डायरेक्टली जब आप P2P करते हो तो इसमें एक एक्सप्रेस मोड होता है, और डायरेक्टली आप चाहे तो खुद से भी सर्च करके बाई कर सकते हैं। तो P2P में जब आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक फिल्टर है, राइट। इस फिल्टर में आप जितना भी लेना चाहे, सपोज मैं अगर 1000 का लेना चाहता हूं, तो यहाँ पे आप 1000 फिल्टर करेंगे और इसमें कंफर्म करेंगे। जैसे आप कंफर्म करेंगे तो आपके पास ना जितने सारे सेलर्स है वो सारे का सेलर्स का ऑप्शन आ जाएगा, राइट। जैसे कि आप लोग देख सकते कि $92, $92.45, और साइड में ना एक बाई का भी ऑप्शन है, तो आप उसको बाई करेंगे तो आप बाई कर सकते हैं, राइट। तो ये जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ना वैसे वैसे आपकी प्राइस बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे सारे लोग, जैसे कि आप दुकान पे जाते हो तो हर दुकानदार का अपना अपना एक भाव होता है। जब सब्जी खरीदते हो तो सारे लोग अलग अलग मार्केट से अलग अलग अपना प्राइस रखता है, तो ठीक वैसा ही यहाँ भी उनके सेल्फ हिसाब से वो अपना अपना प्राइस डिसाइड करके रखते हैं। आपका आपका जो लेन देन का तरीका, आप क्या चाहोगे, आप हमेशा ये चाहोगे कि मुझे कौन सा ऐसा सेलर है जो कि कम पैसे में देगा, यानी बायर जो है वो हमेशा चाहता है, जो खरीदार है वो हमेशा चाहता है मुझे कम पैसे में वो सामान मिल जाए, और सेलर जो चाहता है वो हमेशा ये चाहता है कि मैं अधिक से अधिक पैसे में कैसे लोगों को बेच पाऊं, राइट। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे होता है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा कि आप किससे खरीदारी करना चाहते हैं, राइट। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे 92, 93, 94 तक था, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली एक्सप्रेस, ऊपर में आपको दिख रहा है P2P के जस्ट राइट साइड में एक्सप्रेस, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक्सप्रेस में आगे। तो एक्सप्रेस में क्या है कि आपको डायरेक्ट कनेक्ट करता है उस सेलर के पास, राइट। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमने क्या करा, ₹1000 का हम सपोज बाई करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे 1000 यानी 1000 रुपया टाइप करेंगे और बाय विथ जीरो फी को क्लिक करेंगे, है ना। जैसे आप बाय विथ जीरो फी का, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी मतलब हर जगह छोड़ने वाला नहीं, चाहे आप उधर जाओ चाहे इधर जाओ, तो आपको 92। तो मैं आपको एक यहाँ पे रीजन बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं कुछ देर पहले मैंने लगभग $700 बाई करा था, तो मेरे को 90 के आसपास में पड़ा, $2 कम पड़ा। क्यों? क्योंकि इसमें जितने ज्यादा आप क्वांटिटी लोगे ना उतना प्राइस कम रहता है, और जितने कम लोगे उतना आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, राइट। जैसे कि मैं ₹1000 का ले रहा हूं तो मुझे 92 पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं। अगर मैं मान के चलो कि यहाँ पे $1000 या $2000 लेता तो हो सकता है कि 89 भी में मिल जाता, या 89 पॉइंट समथिंग में भी मिल जाता। बट कोई नहीं, चलिए अगर है तो मुझे कुछ ₹2 एक्स्ट्रा लग रहा है तो हम देने के लिए तैयार है। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने यूपीआई सेलेक्ट करा यहाँ पे, और यहाँ पे कंफर्म परचेस पे मैंने करा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या करा कि बहुत सारे मार्केट में, जैसे कि आप बाजार में जाते हो तो वहां बहुत सारे सेलर आपको दिखाई देता है, वो फिजिकली आप देखते हो, है ना। लेकिन यहाँ पे फिजिकली दिखता नहीं है, डिजिटली लेवल में बहुत सारे ऐसे सेलर लोग बैठे रहते हैं, ठीक है। जैसे आप कंफर्म करोगे तो डायरेक्टली उसके साथ आपको सिस्टम क्या करती है, बाइनेंस का काम क्या है,
बायर और सेलर को कनेक्ट करना, राइट? आपको एक दूसरे से मेल करवा देती है ना? तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेक ए पेमेंट का ऑप्शन है, तो हम क्या करेंगे, मेक ए पेमेंट करेंगे। अब ये है आनस ए, इनका नाम है ANASA। अब ये महान भाव सही है या गलत है, तो इसको कैसे पता करेंगे? तो हम क्या करेंगे कि इनका ये यूपीआई आईडी है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस यूपीआई आईडी को जो राइट साइड में डबल बॉक्स दिख रहा है उसको हम टिक करेंगे। हमने टिक करा, ओके। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे फोन पे, जो हमारा फोन पे है वहां पे हम जाएंगे और हम उसको पे करेंगे, राइट? तो पे करेंगे। अभी हमें क्या करना, टू यूपीआई था हमारा, तो यूपीआई में जाएंगे। अब ऊपर में सर्च है, वहां पे हम सर्च करेंगे और पेस्ट कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे वेरीफाई करेंगे। तो देखिए, आप जैसे एक चीज हमेशा याद रखेंगे, बाइनेंस का जो जो ANAS, ठीक है, इसमें सिर्फ एम का फर्क है, नहीं तो मेरा ही नाम हो जाता, राइट? तो कोई दिक्कत नहीं। ये एनएस जो है, NSA, वहां पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। दैट मीन्स ये जो आदमी फेक नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि वहां पे ANS होगा और यहाँ पे कुछ भी रख देगा, इसका मतलब ये है कि ये जिसका बाइनेंस अकाउंट है और जिनका ये अकाउंट, मतलब उनका जो बैंक का अकाउंट है, दोनों अलग अलग है। और जब आप अलग अलग अकाउंट में पेमेंट करोगे तो ये थर्ड पार्टी पेमेंट कहलाता है। और थर्ड पार्टी जैसे पेमेंट करते हो तो वहां पे आपके साथ रिस्क हो सकता है, वो शायद आपको पैसा ना दे या वो गलत अकाउंट में चला जाए। तो हमेशा याद रखिएगा, जो आपका बाइनेंस, आप देख सकते हैं, एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए, यूपीआई आईडी ये था और नेम था ANASA, राइट? तो सेम नाम आपका उनका फोन पे में भी होना चाहिए, ओके। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसे सेव कर लेंगे। जैसे हम सेव करेंगे तो हमें हमें कितना का बाई करना है, 1000 रुपीज का हमें बाई करना है। तो हम प्रोसीड कर देते हैं। एंड जैसे मैं 1000 बाई करूंगा तो यहाँ पे हमें अपना मतलब अपना सीक्रेट कोड डालना होगा। मे बी शायद आप लोग देख ना पा रहे होंगे, ओके, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी रहती है, राइट? तो मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने 1000 रुपीज पे की, और जैसे आप 1000 रुपीज पे करेंगे ना, तो व्यू डिटेल्स में जाके उसका आप एक स्क्रीनशॉट जरूर लेंगे आप, राइट? ताकि सामने वाला हमेशा आपसे ना डिमांड करता है कि आपने जो पेमेंट करा है। देखिए, जैसे कि मैं उससे पेमेंट करा तो मेरा कोटक बैंक से 1000 रुपीज डिडक्ट हुआ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, और हमेशा याद रखेंगे कि आप ना टॉगल करेंगे। टॉगल का मतलब ये है कि आप एक फोल्डर से दूसरा फोल्डर इजीली तरीके से पहुंच सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग क्या होता है कि बैक करते हैं, तो फिर से आपका बाइनेंस से जीरो से स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें थोड़ा सा चैलेंजेस होता है। तो आपको हमेशा टॉगल यानी अपना फोल्डर बना के रखना पड़ेगा, ताकि मैं एक दिखा रहा हूँ फोन पे, दूसरा दिखा रहा हूँ बाइनेंस। अभी मैं जैसे बाइनेंस पे गया, राइट, तो यहाँ पे ट्रांसफर नोटिफाई सेलर, आपको कितना क्या करना है यहाँ पे, इमीडिएट ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है हेल्प के जस्ट राइट साइड में, उसको क्या करना, तुरंत उसको क्लिक कर देना है। इससे ये है, देखिए ऊपर में हमारा एक टाइमर स्टार्ट हो गया 7 मिनट 10 सेकेंड का। तो इसमें क्या है कि इस टाइमिंग के अंदर में आपको वो क्या करेगा, यूएसटीटी आपको जितना अमाउंट का आप डाले हो उतना आपको दे देगा। हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन भी है, ऊपर देख सकते हैं कि ऊपर वहां पे आपको दिख रहा है चैट। तो चैट में जाके आप उससे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, right? तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको चैट में लिख सकते हैं, पेमेंट डन, प्लीज रिलीज्ड। देखिए, मेरे को लिखने से पहले वो उसने क्या करा, वो मेरे को दे दिया, ठीक है। तो मेरे को आप प्लीज और एक्सक्यूज कुछ लिखना नहीं है, मैं डायरेक्टली उसको थैंक यू लिख सकता हूं, क्योंकि उसने मेरे को ऑलरेडी रिलीज कर दिया है, ठीक है। आप यहाँ पे ओके। बहुत सारे लोगों को मैं बता दूं, कुछ कभी कभी क्या होता है, आपको थोड़ा समय लग सकता है, राइट? तो घबराना नहीं है। कभी कभी क्या होता है, टाइमिंग, अब मान के चलिए सारे लोग, क्योंकि ये काम तो ऑनलाइन का है, तो कुछ लोगों का, जो लोग सेलर लोग हो सकते हैं, उसका पर्सनल लाइफ में कुछ चैलेंजेस भी हो सकता है। मे बी वो हॉस्पिटल में हो, मे बी वो सो रहा हो, मे बी वो पार्टी में कहीं गया हो, राइट? तो आपको घबराना नहीं है। बहुत लोग क्या होता है, यहाँ पे पैनिक हो जाता है, वहां पे डर लग जाता है कि वो, अरे मैं तो पेमेंट कर दिया हूँ, अब मेरा क्या होगा, राइट? लेकिन यहाँ पे आपको मैं सेफ
खरीदारी करने का एक जरिया बताने वाला था कि अगर वो तो पहले पेमेंट कर दिया, अगर वो नहीं करा रहा था तो हम क्या करते हैं, नीचे में आप देख सकते हैं प्लस का सिंबल है, हम एल्बम में जाते और एल्बम से क्या करते, जो मैं पेमेंट किया था उसका मैं टिक लगाता और उसको भेज सकता था, ताकि उसको मैं पूरी तरह से प्रमाण दे पाता कि भाई हम तुमको पेमेंट किए, अब तुम हमें रिलीज करो क्या यूएसडीटी। तो चलिए, ये देने का कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाना था, इसीलिए मैंने क्या करा कि ये चीज मैंने आपको दिखाया। और यहाँ पे उसके साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। किसी भी कारण बस उसका अगर लेट होता है, या तो फिर मैं बता दूं कि वो आप मतलब वो नहीं दे रहा है आधा घंटा या 1 घंटा या 2 घंटा, तो सिस्टम क्या करती है कि यहाँ पे एक अपील, बाइनेंस के पास एक ऑप्शन है कि यहाँ पे आप अपील कर सकते हैं। जैसे आप अपील करोगे ना, तो जो भी यूएसडीटी आपने बाई करा होगा, जितना आपने पेमेंट दिया होगा, उसका ना फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज का मतलब ये है कि लॉक हो जाएगा, ना वो बेच सकता है, ना ही उसको सेल कर सकता है, जब तक कि आपका वो पेमेंट नहीं दिया तब तक। तो हमेशा याद रखेंगे, इसके लिए आपको घबराने वाली बात नहीं। बहुत ही फ्रेंडली यूजर है, आप बहुत ही आसानी तरीके से इसको बाई कर सकते हैं, एंड इसका आप पूरी तरह से बेनिफिट रख सकते हैं। अब मुझे ये देखना है कि मेरे पास आया है कि नहीं, तो आइए मैं बात करता हूं। यहाँ पे जैसे कि मैंने पेमेंट करा, ये पूरा डिटेल्स आ गया। अब मेरे पास, मैं पहले डॉलर देखूंगा कि मेरे पास फंडिंग में कितने आए। तो देखिए, मेरे पास फंडिंग में समथिंग 10.86 है ना, $10.86 मेरे को मिल गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मुझे यूएसडीटी के रूप में दिया, लेकिन हमारे अंजलि मैम ने कह दी है आपको बीयूएसडी में भेजना है। ये तो गजब है, उन्होंने कुछ और बताया, हमने कुछ और गलत परचेज कर लिया। नहीं दोस्तों, यहाँ पे गलत नहीं, आपने सही परचेज करा। आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए, पूरे नीचे में आना है, होम, मार्केट एंड ट्रेड्स। तो आपको ट्रेड्स पे आना है, और ट्रेड्स में पूरे एकदम बीटीसी यूएसडीटी जहां पे लिखा हुआ है, ठीक उसके जस्ट पहले ऊपर पूरा एकदम टॉप में कन्वर्ट लिखा हुआ है ना। तो आपको कन्वर्ट पे क्लिक करना है, राइट। और कन्वर्ट पे जाने के बाद हमें किससे कन्वर्ट करना है, उससे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि हमें, हमारा जो फंड है ये आपका फंडिंग में है, तो फंडिंग से हमें क्या करना है, इसको स्पॉट पे लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या करा, बीयूएसडी, यूएसडीटी को हमने सेलेक्ट करा, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको मैक्स पे किए, और ये हम 10.86 को कंफर्म कर लिए, राइट। तो अब हमारे पास स्पॉट में आ गया जो भी हमने खरीदारी किया था। अब इसे हमें क्या करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना बीयूएसडी में। तो हमें ट्रेड पे जाना पड़ेगा, कन्वर्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, और हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा क्या हमारे पास क्या है। आपके पास जो एसेट्स है वो है बीयूएसडी के रूप में, तो पहले आपको यूएसडीटी के रूप में यूएसडीटी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। अब टू, टू का मतलब, फ्रॉम का मतलब आपके पास, जैसे आप लिखते हो ना, आप किसी को लेटर लिखे होंगे, तो आपको कहीं किसी को लेटर लिखते हैं तो आपका अपना एड्रेस क्या होता है, फ्रॉम लिखते हैं, है ना। किसी को भेजना पड़ता है तो उसमें क्या लिखते हैं, टू लिखते हैं। तो आपके पास जो एड्रेस है, यानी आपके पास जो एसेट्स है, वो यूएसडीटी के रूप में है। और मैं बता दूं, ये भी स्टेबल कॉइन है, और हमारा बीयूएसडी भी स्टेबल कॉइन है। तो हमें टू के लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा बीयूएसडीटी, यानी ये, राइट। और अच्छी बात यह है कि हमारा संजय पावस भी अपना बीयूएसडी एंड यूएसडीटी जैसे खुद का स्टेबल कॉइन लेके आ रही है। तो जाहिर सी बात है, आप लोग इस गुड न्यूज को सुनकर काफी एक्साइटेड हो गए होंगे दोस्तों। सो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि ये सारा चीजें आपको यहाँ पे, अब हमारा एड्रेस क्या है, पहले हम यूएसडीटी, जैसे कि वो ऊपर में देख सकते हैं, फ्रॉम में यूएसडीटी है और टू में बीयूएसडी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्स को क्लिक करना पड़ेगा, और नीचे में प्रीव्यू कन्वर्जन है उसको क्लिक करना पड़ेगा। और इसमें ऑप्शन भी देता है आपको 50%, 10%, 25%, तो हमें इमीडिएट कन्वर्ट पे क्लियर करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे हमने कन्वर्ट जैसे किया, तो हमारा जो यूएसडीटी में जो हमने बाई किया था, अब मेरे पास जो एसेट्स है वो बीयूएसडीटी में आ गया, है ना। ये बैक टू होम आते हैं, और हम एक बार चेक करते हैं कि ये हुआ कि नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा स्पॉट पे, स्पॉट पे देखिए 10.88 हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है बीयूएसडी के रूप में, राइट। अभी हमें अंजलि मैम ने क्या बोली है कि आपको आपको भेजना पड़ेगा एड्रेस में, राइट।
किस एड्रेस में, ये आप देख सकते हैं, ये क्यूआर कोड है हमारे पास, और उन्होंने बकायदा आपके पास क्यूआर कोड के साथ साथ एक एड्रेस भी दिए हैं। तो मैं बता दूं, जो सेफ मोड है वो आपको मतलब क्यूआर कोड से स्कैन करना बहुत इजी है, क्योंकि आप जब एड्रेस लेते हो ना, तो उसका एक भी डिजिट अगर आपको छूट गया या कुछ और एड ऑन हो गया, तो वो कहीं ना कहीं दूसरे एड्रेस में, वो संजय पावर्स में नहीं जाएगा, वो कहीं और चला जाएगा। जब कहीं और चला जाएगा तो जाहिर सी बात है आपका अपना एसेट्स को लॉस कर सकते हो। तो आप गलती ना करें, आप कोशिश करें कि आप अपना क्यूआर कोड स्कैन ही करें। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करना है और हमें क्या करना है, हमें भेजना है कंपनी संजय पावर्स में। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्पॉट्स में आए, BUSD पे क्लिक करेंगे, राइट। इसमें आप देखेंगे दो ऑप्शन है, एक विड्रॉल का, एक डिपॉजिट का। तो हमें डिपॉजिट नहीं करना है, हमें विड्रॉल करना है। विड्रॉल करके कहाँ भेजना है, संजय पावर्स के एड्रेस में। तो यहाँ पे विड्रॉल मैंने करा। यहाँ पे दो ऑप्शन हमें मिलेगा, एक सेंड भाया क्रिप्टो नेटवर्क एंड सेंड भाया मेल, या फिर बाइनेंस का आईडी, या फिर उनका फोन नंबर, राइट। तो किसी पर्सन को अगर आप भेजना चाहते हैं तो आपके पास ये चार ऑप्शन है। चाहे तो मेल के माध्यम से उसको भेज सकते हैं, चाहे तो बाइनेंस आईडी के माध्यम से भेज सकते हैं, चाहे तो उनका फोन नंबर यूज कर सकते हैं, चाहे तो क्रिप्टो का एक नेटवर्क होता है उस नेटवर्क के माध्यम से। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें पहला ऑप्शन यानी नेटवर्क को सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमने सिलेक्ट करा, राइट। आते हैं, देखिए यहाँ पे सेंड BUSD आया। अभी हमने क्या करा, एड्रेस, ये ऊपर में आपको एड्रेस बार दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, इसमें दो ऑप्शन है। अगर आप मोबाइल से करते हो तो मोबाइल का वो दिख रहा होगा, और साइड साइड में आपका क्यूआर कोड दिख रहा है। तो हमने क्या करा, क्यूआर कोड से को सिलेक्शन करा और फोटो में जाके हमने जो एड्रेस लिया था उसको पहला हमने क्लिक किया। जैसे हम क्लिक करेंगे तो जितने भी सारे एड्रेस था वो ऑटोमेटिकली सिस्टम लेके चला जाएगा। जब आप फोटो स्कैनर को क्लिक करते हैं तो सारा एड्रेस आपको चला जाएगा, राइट। बट इसमें एक चीज और हमारी मैम ने बताई, क्या कि आपको ना जब आप भेज रहे हो तो आपको एड्रेस को एक बार चेक कर ले। तो देख सकते हैं आपका वॉलेट एड्रेस का हम 4-5 पहले का 4-5 एड्रेस 0x9020DED और लास्ट का 14D और 19D2, यानी ये दोनों एक बार मैच करके देख लेते ताकि ये हमारे लिए सेफ मोड है। यस फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है, 0x1920DED एंड लास्ट का हम देखें तो 14D90D2। तो कंप्लीटली देखा जाए तो हमारा एड्रेस पूरी तरह से सही है, राइट। अब हम नेटवर्क को सिलेक्ट करते हैं। जैसे आप मोबाइल में आप देखते हैं अलग अलग नेटवर्क होता है, राइट। और मोबाइल में अगर किसी इसमें से किसी भी एक डिजिट भी अगर गलती चला जाए, ये 10 में से एक कम कर दिए तो लगेगा नहीं। अगर किसी आप दूसरे नंबर को यूज कर लिए एक भी डिजिट, तो दूसरे आदमी को लग जाता है, राइट। तो यहां भी सेम है, इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बहुत मायने रखता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमें अभी इसमें नेटवर्क सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो बहुत सारा नेटवर्क इसके अंदर में है, लेकिन हमें मैम ने क्या बोला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमें BUSDT BEP20 जो कि हमारा नेटवर्क है उसी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन चूज करते हैं, राइट, करेक्ट, ओके। अब हमें अमाउंट तो हम यहाँ पे मैक्स कर देते हैं, ठीक है, मैक्स कर देते हैं। अब हम 10.88 अगर हम भेजते हैं तो हमें कंपनी में कितना मिलेगा, 10.18 मिलेगा, राइट। 10.18 ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसकी नेटवर्क फी भी चार्ज करती है, जो कि ऑलमोस्ट मुझे लगता है $1 से कम होगा, राइट। ये देखिए, इसका नेटवर्क फी चार्ज जो है वो 0 पॉइंट समथिंग के आसपास ये आपको चार्ज करती है, ओके, राइट। अभी हम इसको विड्रॉल करते हैं। जैसे आप विड्रॉल पे क्लिक करोगे तो आपको कंफर्मेशन का पेज आएगा। जैसे कि नेटवर्क फी 0.7 BUSD ले रहा है, लगभग देखा जाए तो $1 से थोड़ा कम ये चार्ज कर रही है। लेकिन खुशी की बात बता दूं कि अपना जो संजय पावर्स लेके आ रही है बहुत ही नेग्लेजिबल, बहुत ही छोटा अमाउंट ही चार्ज करेगी, ना के बराबर आपको यहाँ पे चार्ज सिस्टम करेगी। और मुझे लगता है कि वो जो चार्ज है वो पूरी तरह से फ्री आप समझो, है ना। इसीलिए बहुत बड़ा हमारा सिस्टम में कम्युनिटी बिल्ड करने में कायम रही है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, इसको कंफर्मेशन हम लगाएंगे। कंफर्मेशन पे जैसे आप कंफर्म करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, क्या, आपको गेट कोड, यानी आप दो तरह से आप रख सकते हैं।
आप चाहे तो मोबाइल नंबर पे, चाहे तो मेल पे। तो मैंने क्या करा, मेल पे अपना ओटीपी लिया। जैसे आप गेट कोड करोगे तो आपको मेल पे जाना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा मेल, और हम मेल में आ गए। और देखिए, हम एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, क्योंकि बाइनेंस का अभी 9:12 यानी 9:11 पे हमारे पास मैसेज आ गया। तो ये हमारा ओटीपी बाइनेंस हमको सेंड कर दिया। तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और टॉगल करके फिर से हम आ जाते हैं कहाँ पे, सिक्योरिटी वेरिफिकेशन में। और जैसे यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करेंगे और पेस्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली सिस्टम क्या करा, ऑलरेडी BUSD 10.88 कहाँ पे, हमारे संजय पावर्स में ऑलरेडी ये जा चुका है। लेकिन क्या अभी गया, तो मैं बताऊंगा बिल्कुल अभी नहीं गया। ये आपने अब तक भेजा है, लेकिन विड्रॉल प्रोसेसिंग में दिखा रहा है। तो आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, और हिस्ट्री में जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये इट विल टेक सम नैनो सेकेंड भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा टाइमिंग जरूर, चूंकि इसमें वेरीफाइड होती है। थोड़ा सा वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपको यहाँ पे सिस्टम के अंदर जाता है, राइट। तो जैसे देखिए कि मैंने कुछ देर पहले 700 BUSD मैंने सेंड करा था। तो आप देख सकते हैं BUSD के जस्ट बगल में लिखा गया है 0/15, यानी ये अभी क्या हो रहा है, ये प्रोसेसिंग ही हो रहा है, ये अब तक गया नहीं। लेकिन हमारे हैंड से हमने पूरी तरह से सेफली सारा चीज एक एक करके हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। ये मुझे लगता है कि 10-15 सेकेंड या फिर 1 मिनट के अंदर में ये ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपना USDT बाई करके या फिर BUSD को कन्वर्ट करके, आप चाहें तो BUSD डायरेक्टली भी बाई कर सकते हैं, और चाहें तो आप USDT बाई करके आप BUSDT में कन्वर्ट कर ले। एंड इस तरह से हमारा QR कोड को स्कैन करके आप बहुत ही आसानी तरीके से, हमने यहाँ पे आप देखे होंगे कि हमने किसी भी व्यक्ति के साथ कोई ना कॉल करा, ना किसी का हेल्प लिया, ना किसी से बातचीत हुआ। हम क्या कर रहे हैं, हम ऑटोमेटिकली अपना बहुत ही कम समय के अंदर में ये सारा प्रोसेस को हमने कंप्लीट करा। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे अभी भी प्रोसेसिंग चल ही रहा है ना। तो ये जैसे आपका ये प्रोसेसिंग चल रहा है अभी फिलहाल, ये आपका 1 से 2 मिनट का टाइमिंग लेता है। और जैसे प्रोसेसिंग कंप्लीट होता है, वैसे यहाँ पे आपका, जैसे कि अभी 0/15 आपको दिखा रहा है ना। देखिए अभी कंप्लीट 15 हो गया, देखिए अभी 20 हो गया, है ना। अभी कुछ देर के बाद ये कंप्लीटली 100% आपको सक्सेसफुल दिखाएगा। और अगर आप सिर्फ प्रोसेसिंग का ही अगर आप स्क्रीनशॉट लेके आप अंजलि मैम को देंगे, तो वो आपको रिजेक्ट कर सकती हैं। क्यों? वो बताएंगे कि ये यहाँ पे प्रोसेसिंग, यहाँ पे सक्सेस नहीं है। क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा पहले दिखा दूं, ये देखिए मैंने 700 का दिया, अब यहाँ पे कंप्लीटली दिखा रहा है कि यहाँ पे आपने कंप्लीटली सिस्टम को सेंड कर दिया, यहाँ पे प्रोसेसिंग नहीं है ना। 20/15 यहाँ पे देखिए कंफर्मेशन। अच्छा, ये कंफर्मेशन कौन है? ये वैलिडेटर है, जो लोग वैलिडेटर, जो लोग बड़े बड़े अपने मतलब क्रिप्टो करेंसी के अंदर में बहुत माइनिंग जो करते हैं, वो लोग अपना बिठा के रखे बहुत सारे कंप्यूटर के माध्यम से। ब्लॉकचेन आपको जैसे पता है कि अलग अलग कंप्यूटर के माध्यम से गुजर के जाता है, तो वो सारे माइनर्स लोग इसको वैलिडेट करते हैं बाकायदा, इसके लिए उसके पास पैसा जाता है। जो आने वाले संजय पावर्स के अंदर में बहुत सारे माइनर्स लोग भी आने वाले, उनको भी ठीक उसी तरह से पैसा मिलेगा जैसे बाइनेंस में कुछ लोग कर रहे हैं। तो वो लोग वैलिडेट करेंगे, है ना, कि मैंने इस एड्रेस पे हमने इतना भेजा है, और इसका रिकॉर्ड उन सभी के पास होगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी ये प्रोसेसिंग में ही दिख रहा है। तो ये हो सकता है कि कुछ आपका टाइमिंग वो ले, नेटवर्क की वजह से। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपना USDT एंड BUSD को बाई करके हमारे सिस्टम संजय पावर्स में आप भेज सकते हैं। होपफुली आप लोगों को कुछ कुछ समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो इस तरह का सेशन हमेशा लगातार आपके लिए बना है। तो आप इस सेशन में बने रहिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। क्योंकि ये सिस्टम जो है, क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन, ये कंप्लीटली टेक्निकल चीजें हैं। जब तक आप सीखोगे नहीं, तब तक आप इसमें बिकोगे नहीं और बेचोगे नहीं, है ना। तो अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, और अपने टीम को बढ़ाते रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आने वाले कुछ मिनट्स के बाद मेरा ये प्रोसेसिंग 100% कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे मेरा कंप्लीट हो जाएगा, मैं अंजलि मैम को भेजूंगा। बदले में मेरे को 2 तो एटलीस्ट कॉइन मिलने वाला है, क्योंकि मैं 10 BUSD हमने, जैसे कि कंपनी का जो भी टर्म्स एंड कंडीशन, उस हिसाब से मैंने सेंड करा है। तो फ्रेंड्स, प्रोसेस यही है, हो सकता है कि 1-2 मिनट टाइम ले।
तो इसी प्रोसेस के हिसाब से आप लोग अपना यूएसडीटी को बाई करके बीयूएसडीटी में कन्वर्ट करके आप आसानी तरीके से, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो भी ऑफर्स क्राउड फंडिंग में आएंगे तो शायद हो सकता है कि आईएनआर और कैश और ट्रांसफर मतलब बैंक ट्रांसफर में आपको डील ना कर मतलब आने वाले दिनों में ना करना पड़े। इसके लिए ये चीज आपको सीखना पड़ेगा, और जब वंस एक बार सीख लेते हैं तो आप अपने टीम को भी सिखाते हैं, और जब आपकी टीम सीखती है तो आप बहुत बड़े लेवल पे आप नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। आप यूं समझो कि एक बहुत बड़ा पाइपलाइन बिछा दिए, और आपके लिए वो पाइपलाइन, वो नेटवर्क, वो टीम जिंदगी भर आपको बहुत बड़ा पैसा कमा के देगा। तो मेरे तरफ से इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश सर आपका और हमारे आलोक दा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर।